क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली बचपन में जिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे उसी बॉल को बनते देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले कच्चे रबर को इस रोलर मशीन में डालकर अच्छे से पीसा जाता है, जिससे रबर की एक लंबी शीट तैयार हो जाती है और इसके बाद इस शीट को रबर के एक दूसरे पक्के शीट के साथ रखकर फिर से रोलर मशीन में डाला जाता है, जिससे एक और ज्यादा मजबूत शीट तैयार हो जाती है। फिर से इस शीट को बराबर सर्कल शेप में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसके बाद सभी टुकड़ों पर अमोनियम और सोडियम की दो छोटे छोटे गोलियां रखी जाती हैं। फिर एक टुकड़े पर एक बूंद पानी गोलियों पर डालकर दूसरा टुकड़ा ऊपर रख दिया जाता है और पंचिंग मशीन में प्रेस करके इसको समोसे शेप बन जाती है। इसके बाद इन समोसे जैसे टुकड़ों को बॉल का शेप देने के लिए सांचों में रखा जाता है। फिर ऊपर से दूसरा सांचा रखकर बंद किया जाता है और इन सभी सांचों को एक साथ करके दो छड़ों के बीच कसकर सेट किया जाता है। फिर इन सांचों को वेल्कोनाइज्ड मशीन में डाल दिया जाता है, जहां तेज गर्मी मिलने पर रबर अंदर ही अंदर फूल कर पूरी तरह एक बॉल की शेप ले लेता है। आज में सांचों को खोलकर बॉल को बाहर निकाल दिया जाता है और फिर ये बाजार में बिकने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि जिस 10 रुपए वाले कोन को हम आइसक्रीम के साथ खाते हैं उसी फैक्ट्री में इतनी खतरनाक केमिकल से बनाया जाता है। देखकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक बड़े से बाल्टी में बहुत सारा मैदा लिया जाता है। फिर इसी मैदे को चाशनी का घोल डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है, जिससे ये एक पतला घोल तैयार हो जाता है। इसके बाद तैयार घोल को इतने छोटे छोटे सांचों में भरकर इन कोर्न बनाने वाले गर्म सांचों में डाला जाता है। फिर मशीन को ऊपर से दबाया जाता है, जिससे गोल पककर कुरकुरी कोन बन जाती है। लास्ट में कोन को सांचों में निकालकर पन्नी में पैक किया जाता है और बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। जिस रस को तुम चाय में डुबो डुबो कर बड़े मजे से खाते हो ना, अगर एक बार देख लो कि ये कैसे बनता है तो दोबारा खाने से पहले 100 बार सोचोगे। चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले मशीन में चीनी डाली जाती है, उसके ऊपर रिफाइंड ऑयल डालकर अच्छी तरह मिलाई जाता है। इसके बाद इसमें एक बोरी भरकर मैदा डाला जाता है, ऊपर से इसमें फिर ऑयल और पानी डालकर अच्छे से गूंदा जाता है और फिर गूंदे हुए आटे को मशीन से निकाल लिया जाता है। फिर आटे को वजन करके छोटे छोटे लुइयां तैयार करते हैं। इसके बाद लुइयों को सांचों में रखा जाता है और उन्हीं सांचों में फैलाकर सेट करके फिर सभी सांचों को ओवन मशीन में डालकर अच्छे से पकाया जाता है। अच्छे से पक जाने के बाद वो ब्रेड के सांचों में से निकाल लिया जाता है। लास्ट में ब्रेड को कटर मशीन में डालकर रस के शेप में काटा जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि जिस हेजलनट को आप नेटोला और महंगी चॉकलेट में खाते हैं वो फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं? इसकी खेती ज्यादातर तुर्की में होती है। जब फल पक जाता है, ट्री शेकर मशीन पेड़ों के तनों को पकड़कर जोर से हिलाती है और हजारों नट्स जमीन पर गिर जाते हैं। जमीन से उन्हें वैक्यूम मशीनें इकट्ठा करती हैं। फिर मशीनें इन्हें बाहरी हरा पत्तों जैसे छिलके को छीलकर अलग कर देती हैं। फिर फैक्ट्री लेकर वाटर जेट से इन्हें धोया जाता है। इसके बाद स्पेशल रोलर्स बिना नट को तोड़े इसका पत्थर जैसे सख्त बाहरी छिलके को निकाल देते हैं। फिर इन्हीं नट्स को ओवन में रोस्ट किया जाता है और बड़े बड़े हैवी रोलर्स में पीस कर गाढ़ा पेस्ट बनाया जाता है। अब इनमें कुछ ऐसा मिलाया गया है जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आपके हाथ सलामत हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में इंडिया को सपोर्ट करने वाले लाल दिल भेजो और पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला पीला दिल। देखते हैं कौन सा मुल्क जीता है। और लास्ट में इन्हें नुटीला और चॉकलेट में मिलाया जाता है और इस तरह बनाते हैं आपका पसंदीदा हेजलनट। दोस्तों, जिस माजा फ्रूटी को हम बड़े मजे से पीते हैं उसी माजा फ्रूटी को फैक्ट्री में बनते देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं। चलो साथ में देखते हैं। सबसे पहले एक बड़े टैंक में बहुत सारा पानी के साथ फूड कलर और बेहतरीन जायके के लिए मैंगो फ्लेवर डालकर अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसके बाद माजे को लंबे वक्त तक हिफाजत रखने के लिए इसमें सिट्रिक एसिड डाला जाता है। साथ ही इसमें बहुत सारी चीनी मिलाई जाती है। इतने सारे केमिकल्स डालने के बाद इसमें ताजे आम का पल्प डालकर सब कुछ अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब बोतल बनाने की शुरुआत होती है। इसके लिए प्लास्टिक कैप्सूल को मशीन में डालकर तेज गर्म हवा से फुलाकर बोतल बना दी जाती है। इसके बाद ऑटोमेटिक मशीनों से बोतलों में माजा भरी जाती है और साथ ही ऑटोमेटिक ढक्कन भी लगाया जाता है। लास्ट में बोतलों पे लेबल और पकड़ने वाला हैंगर लगाया जाता है। फिर गर्म हवा से लेबल चिपकाया जाता है। कार्डबोर्ड के डिब्बों में पैक करके आपके पास पहुंचाते हैं।